नमस्कार, आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। देश में 7 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है और अब बारी है मतगणना की। एग्जिट पोल ने दिल की धड़कनें बढ़ा दी है। राजनीतिक गलियारों में सियासत गर्म है। एक ओर जहां खुशी तो दूसरी ओर गम है। दिल्ली में एआईसीसी दफ्तर में तैयारियां चल रही तो वहीं बीजेपी मुख्यालय में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एग्जिट पोल के बाद जश्न का सा माहौल वहां पर देखा जा रहा है। यह आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय, जहां पर हमारी संवाददाता आरती राय मौजूद हैं। आरती, एग्जिट पोल आए हैं, एनडीए को बढ़त बताई गई है, फिर से मोदी सरकार हैट्रिक बनाने जा रही है। एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग क्या तैयारियां, क्या माहौल वहां देख पा रहे हैं? मीटिंग ली है जेपी नड्डा ने, क्या तैयारियां की जा रही है? क्या पूरी तरीके से आश्वस्त है बीजेपी? जी बिल्कुल आशीष, आपको बता दूं कल जो एग्जिट पोल के नतीजे आए, 400 पार का नारा जो बीजेपी अब तक देती है, एग्जिट पोल ने जिस तरह से 370 380 का जो एग्जिट पोल में निकला है, उस रिजल्ट को लेके बीजेपी कहीं ना कहीं खुश होती दिख रही है और कहीं ना कहीं जश्न का माहौल पहले से ही तैयार होते हुए दिख रहा है। अभी मैं आपको बता दूं, मैं बीजेपी नेशनल हेडक्वार्टर के बाहर ही हूँ और मैं तैयारियों को लेकर दिखा दूँ कि बीजेपी ने किस तरह से तैयारियाँ शुरू कर दी है। एक तरफ जहाँ इनके पैनल वगैरह तिरंगों के रूप में ही, तिरंगे झंडे के रूप में ही एक बनाना शुरू कर दिया है। और साथ ही आपको बता दूं, जो सूत्रों के हवाले से आप खबर मानी जा रही है कि जैसे ही कल रिजल्ट अनाउंस होगा, कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज़ को लेके संभवतः पूरी तरह से ये कोशिश कर रही है कि रिजल्ट 370 380 के अबव जाए। लेकिन उसके बाद पीएम मोदी जो है लोक कल्याण मार्ग से जो है कल एक भव्य रोड शो करेंगे। 2 से 3 लाख लोग होंगे। वहीं दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता भी 10,000 के करीब पीएम मोदी को जो है धन्यवाद करने के लिए आएंगे। वहीं बीजेपी हेडक्वार्टर में पीएम मोदी भी अपनी पूरे रोड शो के दौरान इधर ही आएंगे। जी बिल्कुल आरती, जिस प्रकार से मतगणना शुरू होगी सुबह 8 बजे से, हलचल तेज हो जाएगी। जश्न की क्या तैयारियां हैं? जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए हैं तो उसको देख करके लगता है कि बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली है। एग्जिट पोल में जो नतीजे बताए जा रहे हैं उससे जाहिर तौर पर एनडीए खेमा और बीजेपी खेमा उत्साहित जरूर होगा, क्योंकि हैट्रिक बताई जा रही है, मोदी सरकार फिर से बनने जा रही है, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे हैं। और अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं तो किस प्रकार से जश्न मनाया जाएगा? और हर बार देखा गया है कि जब भी चुनाव संपन्न होते हैं, मतगणना होती है, चुनाव परिणाम सामने आते हैं, कौन सरकार बना रहा है, बीजेपी अगर सरकार बनाती हुई दिखती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचते हैं और सभी को संबोधित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तो अभी क्या तैयारियां हैं? क्या यहां पर बताया जा रहा है कितने बजे जेपी नड्डा पहुंचेंगे, अमित शाह कब पहुंचेंगे, मोदी का क्या कार्यक्रम है? जी बिल्कुल बता दूं, कल जिस तरह से 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 7 संसदीय क्षेत्र है, 7 संसदीय क्षेत्रों में जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है। तो उसी को लेकर मैं आपको दिखाऊं तो बीजेपी में किस तरह के जश्न के माहौल के लिए तैयारियां, टेंट लगने शुरू हो गए हैं। यहाँ पैनल अलग अलग चैनलों के लिए पैनल भी बने हुए हैं। वहीं अंदर मैं आपको बता दूं बीजेपी हेडक्वार्टर में भी काफ़ी जो ये टेंट लगने शुरू हो गए। और इसको लेके जो शपथ ग्रहण समारोह को लेके बात कर लूँ कि इसको लेकर भी बीजेपी कहीं ना कहीं तैयार है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो है पीएम मोदी रोड शो करेंगे और कहीं ना कहीं ये तय है कि इस बार भी हैट्रिक लगने वाला है। पीएम मोदी का तीसरी बार इस बार फिर से आना तय है। एग्जिट पोल कहीं ना कहीं हो सकता है एग्जैक्ट पोल में तय हो जाए, क्योंकि इंडी गठबंधन की जो 2 दिन पहले बैठक थी उसमें वो लोग भी दावा कर रहे थे कि मेजोरिटी के साथ वो आ रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल ने सभी को चौंकाने वाला एक जो है एक आंकड़ा दिया है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। जी तो आंकड़ा दिया है, उसके बाद उत्साह का माहौल जरूर बीजेपी के नेताओं में देखने को मिल रहा है। फिलहाल बीजेपी मुख्यालय में मीटिंग ली गई थी, जेपी नड्डा ने ये बैठक ली थी। अभी क्या मीटिंगों का दौर चल रहा है, क्या तैयारियां चल रही है? अगर बहुमत स्पष्ट नहीं आता है या फिर जोड़तोड़ की राजनीति अगर करनी पड़े तो ऐसे में क्या तैयारियां की जा रही है पहले से, कि जो भी निर्दलीय होंगे या अन्य दलों के नेता होंगे, जो सांसद बन चुके होंगे, उन्हें किस प्रकार से मनाया जाएगा, एनडीए में शामिल कराया जाएगा सरकार के लिए अगर जरूरत पड़ी तो?
देखिए, जिस तरह से बीजेपी 400 पार के नारे के साथ थी, वहीं एग्जिट पोल ने जिस तरह से 370 380 मेजॉरिटी के साथ बीजेपी को आने का एक माहौल तैयार कर दिया, तो बीजेपी इसको लेकर काफ़ी कहीं ना कहीं उत्साहित है। और जश्न की तैयारी आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से पैनल बनाए गए हैं। बीजेपी का दिल्ली के कार्यकर्ता भी 10 जाकर पीएम मोदी को धन्यवाद करने आएंगे। और यहीं आपको बता दूं कि कल जो संसदीय दल की बैठक होगी, संसदीय दल की बोर्ड की जो बैठक होगी, इस बैठक के बाद ही तय होगा शपथ ग्रहण समारोह। और सूत्रों की माने तो शपथ ग्रहण समारोह 8 से 9 जून को ही हो सकता है और इसी कार्यक्रम के लिए तैयारियां पूरी हो रही है। जी बिल्कुल, आतिशबाजी को लेकर के भी तैयारियां की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से एग्जिट पोल आएंगे 8 बजे ईवीएम खुलना शुरू होगी और 9, 10, 11 बजे के आसपास रुझान आना शुरू हो जाएगा कि बीजेपी या एनडीए जो 400 पार का लक्ष्य लेकर के चल रही थी, क्या उसमें सफल हो पा रही है। इस बात की आहट 9, 10, 11 बजे के आसपास मिल जाएगी। उस आहट के साथ ही क्या ढोल नगाड़े वहां बजने की तैयारी कर ली गई है। जी बिल्कुल, मैंने जैसा आपको बताया कि एग्जिट पोल ने 380 आंकड़ा दिया है, कहीं ना कहीं बीजेपी मेजॉरिटी में दिख रही है, लेकिन वो कल जो है काउंटिंग के बाद ही तय हो सकता है कि कौन सी सरकार मेजॉरिटी में आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं दावा किया है। कांग्रेस ने ये बिल्कुल दावा किया है आरती, दावा किया है, लेकिन बीजेपी लगातार 400 पार की बात कर रही है। दावा कांग्रेस ने किया होगा, लेकिन बीजेपी का दावा है, साथ ही साथ एग्जिट पोल ने उस दावे को बल दिया है। ऐसे में क्या पूरी तरीके से आश्वस्त है या फिर वेट किया जाएगा कि नतीजे क्या आएंगे, उसके बाद में स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। हम आपके पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो तैयारियां की जा रही है, व्यापक स्तर पर ये तैयारियां हैं। तो ऐसे में पूरी तरीके से बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से एग्जिट पोल ने ये एक ही एग्जिट पोल नहीं, सभी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जो एग्जिट पोल तय हुआ है और उसमें सभी ने बीजेपी को मेजॉरिटी में दिखाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एग्जिट पोल हो सकता है सही हो, लेकिन कई बार विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल जो है गलत साबित हुए हैं। तो ऐसे में कल ही ये रणनीति तय हो, कल ही तय होगा। काउंटिंग के बाद ही 8 से 9 बजे स्थिति जो क्लियर हो जाएगी कि क्या जो आंकड़े हैं बीजेपी के आते हैं और क्या कांग्रेस के आंकड़े हैं जो आते हैं। जी आशीष, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता आरती राय, जिन्होंने बीजेपी मुख्यालय दिल्ली के विजुअल्स दिखाए, जिस प्रकार से तैयारियां की जा रही है, लाइव तस्वीरें दिखाई। व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है बीजेपी मुख्यालय पर। जश्न की तैयारियां, एग्जिट पोल से उत्साहित बीजेपी जश्न की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी मुख्यालय में तैयारियों को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। काउंटिंग के बाद जैसे ही मैंडेट अगर मिलेगा बीजेपी को, तो उसके साथ ही जश्न शुरू कर दिया जाएगा। शाम को संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से भाजपा मुख्यालय में आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचेंगे। अब की बार किसकी सरकार में, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।